अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती कौन सी होती है, तो शायद आप कहेंगे रॉन्ग स्टॉक, रॉन्ग सेटअप या फिर स्टॉप लॉस हिट होना। लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ी गलती होती है गलत समय पर पहली एंट्री लेना। यही वह गलती है जो एक ट्रेडर का पूरा दिन तय कर देती है। कई लोग मार्केट खुलते ही बाय या सेल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही ट्रेडिंग शुरू नहीं करते। वे पहले मार्केट को पढ़ते हैं, वे प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद ही फैसला लेते हैं। यही कारण है कि बिगिनर दिन की शुरुआत लॉस से करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर दिन की शुरुआत पेशेंस से करता है। आज मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको वह माइंडसेट बताऊंगा जिसने हजारों प्रोफेशनल ट्रेडर्स को लगातार प्रॉफिट कमाने में मदद की है। अगर आपने इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत में जो गलती होती है वही पूरे दिन का रिजल्ट लिख देती है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चार्ट तेजी से ऊपर नीचे भागता है, ग्रीन कैंडल दिखते ही लगता है बाय कर लो, रेड कैंडल दिखते ही लगता है सेल कर दो। हाथ माउस पर होता है लेकिन दिमाग कहीं पीछे छूट चुका होता है। यही वह मोमेंट है जहां अधिकतर ट्रेडर्स हार जाते हैं। लॉस मार्केट नहीं कराती, लॉस हमारी जल्दबाजी कराती है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही था। सुबह मार्केट खुलने से पहले पूरी तैयारी करता था। स्टॉक्स की लिस्ट रेडी रहती थी, लेवल्स मार्क रहते थे, पूरा कॉन्फिडेंस रहता था कि आज बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही 9:15 होते सारी प्लानिंग खत्म हो जाती। प्राइस थोड़ा ऊपर भागता, मैं बाय कर देता, प्राइस थोड़ा नीचे आता, मैं डर जाता, फिर स्टॉप लॉस हिट। कुछ देर बाद वही स्टॉक उसी डायरेक्शन में चला जाता जहां मैंने पहले सोचा था। तब मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया मार्केट मेरे खिलाफ नहीं थी, मैं अपने रूल्स के खिलाफ था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। एक दिन मैंने अपने सभी पुराने ट्रेड्स निकाले। मैंने सिर्फ एक चीज देखी, जिन ट्रेड्स में मैंने मार्केट ओपन होते ही जल्दी एंट्री ली उनमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ, और जिन ट्रेड्स में मैंने थोड़ा वेट किया, मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म होने दी, उनमें सक्सेस रेट कहीं बेहतर था। यही मुझे समझ आया, इंट्राडे में पैसा फास्ट होने से नहीं बनता, पैसा सही समय पर एक्शन लेने से बनता है। याद रखिए, मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन मार्केट कभी भी जल्दी करने वालों को रिवॉर्ड नहीं देती। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला रूल होता है, पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। लेकिन बिगिनर इसका उल्टा करता है, पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर डिसाइड करता है कि सही किया या गलत, और अंत में ऑब्जर्व करता है कि आखिर लॉस क्यों हुआ। यही पूरा डिफरेंस है। अब एक बात ध्यान से समझिए, मार्केट ओपन होने के पहले कुछ मिनट्स सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वाले होते हैं। उस समय इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स इमोशन में ऑर्डर्स डाल रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स लिक्विडिटी खोज रहे होते हैं। इस नॉइस के बीच अगर आप बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ गेस कर रहे हैं। और गेसिंग का एंड हमेशा एक जैसा होता है, कंफ्यूजन, फियर और फिर लॉस। इसलिए पहली एंट्री लेने से पहले आपको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ट्रेड ले रहा हूं या सिर्फ मौका छूट जाने के डर से बटन दबा रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो स्क्रीन से हाथ हटा लीजिए, क्योंकि फोमो से लिया गया ट्रेड लगभग हमेशा रिग्रेट बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग कहते हैं अगर शुरुआत में एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। यह बात सुनने में सही लगती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट में रोज मूव्स बनते हैं, हर ट्रेंड के अंदर कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे ट्रेंड का मालिक बनने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा चुनता है। यही कारण है कि वह कम ट्रेड्स करके भी प्रॉफिट में रहता है, और बिगिनर हर मूव पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में अकाउंट ही खो देता है। अब सोचिए, अगर एक हंटर जंगल में हर आवाज पर गोली चलाने लगे तो क्या वह सफल होगा? नहीं, वह इंतजार करेगा सही समय का, सही टारगेट का, और जब पूरा कॉन्फिडेंस होगा तभी ट्रिगर दबाएगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। चार्ट आपका जंगल है, प्राइस आपकी इंफॉर्मेशन है, सेटअप आपका टारगेट है और एंट्री आपकी गोली।
अगर गोली जल्दी चला दी तो मौका खत्म, अगर बिना टारगेट के चला दी तो नुकसान तय। लेकिन अगर सही समय पर चली तो एक ही ट्रेड पूरे दिन का रिजल्ट बदल सकता है। यहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है। आज से एक बात अपने दिमाग में लिख लीजिए, मार्केट आपको पैसे देने के लिए नहीं खुलती। मार्केट पहले आपका पेशेंस टेस्ट करती है। जो इस टेस्ट में पास होता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है। जो फेल होता है वह पूरे दिन मार्केट को दोष देता रहता है। और यही वजह है कि पहली एंट्री सिर्फ चार्ट देखकर नहीं, माइंडसेट देखकर भी ली जाती है। अगर आपका माइंड काल्म नहीं है, अगर आप पिछला लॉस रिकवर करने आए हैं, अगर आप किसी और का प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हैं, तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस ट्रेड का डिसीजन पहले ही कमजोर हो चुका है। इसलिए पहली एंट्री लेने से पहले चार्ट से ज्यादा खुद को पढ़िए, क्योंकि मार्केट से लड़ाई कभी प्राइस की नहीं होती, हमेशा साइकोलॉजी की होती है। अब अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने के बाद पहले कुछ मिनट्स में क्या देखते हैं, ओपनिंग रेंज को कैसे पढ़ते हैं, कब बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और वह कौन से सिग्नल्स हैं जिनके बाद पहली एंट्री की प्रोबेबिलिटी सबसे मजबूत हो जाती है। यकीन मानिए, अगर आपने अगला पार्ट ध्यान से समझ लिया तो आपकी पहली एंट्री पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर आपने अभी तक एक बात समझ ली है कि गलत पहली एंट्री पूरे दिन का रिजल्ट तय कर सकती है, तो अब अगला सवाल है, आखिर सही पहली एंट्री कब लेनी चाहिए? यही वह सवाल है जिसने लाखों ट्रेडर्स को सालों तक उलझा कर रखा है। और यकीन मानिए, इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा है, इसका जवाब आपकी साइकोलॉजी में छिपा है। क्योंकि मार्केट पहले आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, उसके बाद ही प्रॉफिट देती है। मैं चाहता हूं कि आज से पहले 15 से 20 मिनट को ट्रेडिंग टाइम नहीं, ऑब्जर्वेशन टाइम समझिए। यही वह समय होता है जहां बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, वीक हैंड्स को बाहर निकालते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को इमोशन में डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। बिगिनर को लगता है कि मार्केट भाग रही है, प्रोफेशनल ट्रेडर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि असली मूव अभी शुरू भी नहीं हुआ। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का पहला मूव अक्सर ट्रैप हो सकता है, लेकिन कंफर्म्ड मूव ही अपॉर्चुनिटी होता है। अगर प्राइस बिना स्ट्रक्चर बनाए तेजी से ऊपर भाग रही है तो सिर्फ इसलिए बाय मत कीजिए कि ग्रीन कैंडल दिख रही है, और अगर तेजी से नीचे गिर रही है तो सिर्फ इसलिए सेल मत कीजिए कि सब लोग पैनिक कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल नहीं खरीदता, वह कॉन्फर्मेशन खरीदता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक नया ट्रेडर रोज मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेता था, कभी प्रॉफिट लेकिन ज्यादातर लॉस। उसे लगता था कि उसकी स्ट्रेटेजी खराब है। उसने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदला, स्टॉक्स बदले, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया, उसने तय किया कि पहले मार्केट को ऑब्जर्व करेगा, बिना वजह पहला ट्रेड नहीं लेगा। शुरुआत में उसे लगा कि अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समझ आया कि अपॉर्चुनिटी नहीं निकली थी, बल्कि फेक अपॉर्चुनिटी निकल गई थी। असली ट्रेड तो उसके बाद मिला था। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एंट्री लेना नहीं, एंट्री रोकना है। यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है, और डिसिप्लिन वहीं पैदा होता है जहां इमोशन खत्म होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब मार्केट ओपन होते ही आपका हाथ बाय या सेल बटन पर जाता है, क्या वह आपका एनालिसिस होता है या आपका फियर? क्या आपको सेटअप दिखाई देता है या सिर्फ यह डर कि कहीं प्रॉफिट छूट ना जाए? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि ट्रेड लेने से पहले आपका माइंड ही आपको हरा चुका है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई कैंडल सिर्फ नॉइज होती हैं। नॉइज को अपॉर्चुनिटी समझना ही रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए वे पहले हाई और लो बनने देते हैं। वे देखते हैं कि बायर्स सच में स्ट्रांग हैं या सिर्फ शुरुआत का एक्साइटमेंट है। वे देखते हैं कि सेलर्स में वास्तव में ताकत है या सिर्फ शुरुआती पैनिक है। जब मार्केट अपना इरादा दिखाती है तभी वे एक्शन लेते हैं। याद रखिए, फास्ट डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्केट में सबसे तेज ट्रेडर नहीं जीतता, सबसे शांत ट्रेडर जीतता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास अक्सर कम ट्रेड्स होते हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं, जबकि बिगिनर के पास पूरे दिन दर्जनों ट्रेड्स होते हैं लेकिन अकाउंट फिर भी खाली होता जाता है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं, पेशेंस में है। एक और डीप साइकोलॉजी समझिए, हमारा दिमाग एक्शन लेने के लिए बना है। जब स्क्रीन पर लगातार कैंडल्स बनती हैं तो ब्रेन को लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन मार्केट में कई बार सबसे अच्छा डिसीजन
कुछ न करना होता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना सबसे कठिन है, क्योंकि साइलेंस में बैठना ईगो को पसंद नहीं आता। ईगो कहता है कुछ करो, प्रोफेशनल माइंड कहता है सही समय आने दो। यही वह फर्क है जो एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच दीवार बनाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ पहली एंट्री को इंप्रूव कर दें तो शायद आपको नई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि गलत शुरुआत अक्सर पूरे दिन की गलत ट्रेडिंग को जन्म देती है। पहला लॉस आता है, फिर रिकवरी की कोशिश होती है, फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, फिर इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और दिन खत्म होते होते ट्रेडर मार्केट से नहीं खुद से हार जाता है। लेकिन अगर पहली एंट्री सही टाइमिंग पर हुई तो माइंड काल्म रहता है, डिसीजन क्लियर रहते हैं, कॉन्फिडेंस स्टेबल रहता है और ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने नहीं, मार्केट को समझने बैठूंगा। मैं प्राइस के पीछे नहीं भागूंगा, मैं कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे हर मूव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही मूव चाहिए। यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अगर अभी तक इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो एक साधारण ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से जल्दबाजी नहीं, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करूंगा। जब आप इसे लिखते हैं तो यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होता, यह आपके माइंड के साथ किया गया एक कमिटमेंट होता है। लेकिन अभी रुकिए मत, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग रेंज को प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे पढ़ते हैं, पहली हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के कौन कौन से संकेत होते हैं, किन दिनों में पहली एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और एक छोटी सी गलती कैसे पूरे दिन का प्रॉफिट लॉस में बदल देती है। यकीन मानिए, अगर आपने अगला पार्ट समझ लिया तो मार्केट ओपन होने के बाद आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंट्राडे में प्रॉफिट सिर्फ सही स्टॉक चुनने से आता है तो एक बार अपने पुराने ट्रेड्स खोलकर देखिए, आपको एक अजीब पैटर्न दिखाई देगा। कई बार एनालिसिस सही था, डायरेक्शन भी सही थी, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि डिसीजन सही था लेकिन टाइमिंग गलत थी, और ट्रेडिंग की दुनिया में सही डिसीजन भी गलत टाइमिंग के साथ अक्सर गलत रिजल्ट देता है। यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। मार्केट कभी भी आपको सिर्फ चार्ट नहीं दिखाती, मार्केट हर सुबह आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका इमोशनल कंट्रोल भी चेक करती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वे मार्केट को पढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट पहले उन्हें पढ़ रही होती है। अगर उसे आपकी जल्दबाजी दिखाई देती है तो वह आपको फेक मूव दिखाती है। अगर उसे आपका फियर दिखाई देता है तो वह आपको स्टॉप लॉस तक खींच ले जाती है, और अगर उसे आपका ग्रीड दिखाई देता है तो वह आपको प्रॉफिट दिखाकर वापस वहीं छोड़ देती है जहां से आपने एंट्री ली थी। याद रखिए, मार्केट से लड़ाई प्राइस के साथ नहीं होती, अपने माइंड के साथ होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक दृश्य अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। सुबह मार्केट ओपन हुई, पहली 2-3 कैंडल्स तेजी से ऊपर भागी। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालने लगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेजेस आने लगे कि आज तो मार्केट उड़ रही है। आपका दिल कहता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो आज का मौका खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठा है। वह सिर्फ देख रहा है, वह किसी कैंडल के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि उसे पता है मार्केट पहले इमोशन बनाती है, फिर डायरेक्शन दिखाती है। यही फर्क है। रिटेल ट्रेडर इमोशन देखकर ट्रेड लेता है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रक्चर देखकर ट्रेड लेता है, और यही एक फर्क सालों में लाखों रुपए का अंतर पैदा कर देता है। एक समय था जब मैं भी हर तेज कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझता था। मुझे लगता था कि जितनी जल्दी एंट्री लूंगा उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी ही जल्दबाजी से हार रहा था। हर लॉस के बाद मैं यही सोचता था कि अगली बार जल्दी एंट्री लेकर लॉस रिकवर कर लूंगा, लेकिन हर रिकवरी ट्रेड मुझे पहले से बड़ा लॉस दे जाता था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट को इंप्रेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करूंगा। और यकीन मानिए, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। एक बहुत गहरी बात हमेशा याद रखिए, पेशेंस का मतलब अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं होता, पेशेंस का मतलब लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना होता है। ये फर्क जिसने समझ लिया उसने ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल अध्याय समझ लिया। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर पहली रैली छूट गई तो पूरा दिन खत्म हो गया,
लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है कि अगर पहली रैली बिना कॉन्फर्मेशन की थी तो उसका छूट जाना प्रॉफिट नहीं, प्रोटेक्शन था। ट्रेडिंग का पहला काम पैसा कमाना नहीं है, ट्रेडिंग का पहला काम कैपिटल बचाना है, क्योंकि जिसके पास कैपिटल रहेगा उसके पास कल भी अपॉर्चुनिटी होगी। याद रखिए, मार्केट रोज खुलती है, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होकर भी आपके लिए नहीं होगी। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह प्रॉफिट नहीं ढूंढता, वह रिस्क ढूंढता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो वह इंतजार करता है, अगर प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में है तभी वह पहली एंट्री लेता है। यही वजह है कि उसका कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से आता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपको पता हो कि मार्केट पूरे दिन खुली रहेगी तो क्या फिर भी आप 9:15 पर घबराकर पहला ट्रेड लेंगे? शायद नहीं। फिर हर सुबह इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी भाग रही है, जबकि सच ये है अपॉर्चुनिटी नहीं भागती, हमारा पेशेंस भाग जाता है। यही वह मोमेंट है जहां विनिंग ट्रेडर पैदा होता है। जब बाकी लोग जल्दी कर रहे होते हैं वह धीरे चलता है, जब बाकी लोग गेस कर रहे होते हैं वह ऑब्जर्व करता है, जब बाकी लोग इमोशन में डिसीजन ले रहे होते हैं वह प्रोबेबिलिटी का इंतजार करता है। और यही कारण है कि दिन के अंत में वही मुस्कुरा रहा होता है। अब अगले पार्ट में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पहली हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पहचानने का प्रोफेशनल फ्रेमवर्क क्या है, कौन से संकेत बताते हैं कि अब मार्केट तैयार है, और कौन सी छोटी सी गलती आपको बिल्कुल सही एनालिसिस के बाद भी लॉस दिला सकती है। यकीन मानिए, अगर आपने वह हिस्सा समझ लिया तो पहली एंट्री लेना आपके लिए गैस नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड डिसीजन बन जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आप शायद ये समझ चुके होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्रीमियम स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि सही समय पर पहली एंट्री लेना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर कैसे पता चले कि अब मार्केट तैयार है? यही वह सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर ट्रेडर्स कभी खोज ही नहीं पाते, और इसी वजह से वे सालों तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक बात हमेशा अपने दिमाग में लिख लीजिए, मार्केट आपको कभी जल्दी प्रॉफिट नहीं देती। मार्केट पहले आपका कॉन्फिडेंस तोड़ती है, फिर आपका पेशेंस टेस्ट करती है और उसके बाद ही रिवॉर्ड देती है। अगर आपने इस प्रोसेस को स्वीकार कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट ओपन हुई, पहले कुछ मिनट्स में प्राइस ऊपर गई, फिर अचानक नीचे आ गई, फिर दोबारा ऊपर चली गई। बिगिनर ट्रेडर इस मूवमेंट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि मार्केट डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि यह अक्सर डायरेक्शन नहीं, डिसीजन लेने वालों की परीक्षा होती है। मार्केट देखती है कि कौन बिना कॉन्फर्मेशन के जंप करेगा और कौन शांत बैठकर पूरे स्ट्रक्चर को बनने देगा। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कैंडल्स नहीं गिनते, वे मार्केट का बिहेवियर पढ़ते हैं, क्योंकि कैंडल्स झूठ बोल सकती हैं लेकिन बिहेवियर बहुत कम झूठ बोलता है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की शुरुआत अक्सर शोर से नहीं, क्लैरिटी से होती है। जब प्राइस एक डायरेक्शन में लगातार अपनी ताकत दिखाने लगती है, जब जल्दबाजी कम और स्ट्रक्चर साफ दिखने लगता है, जब आपको ट्रेड लेने के लिए खुद को मनाना नहीं पड़ता बल्कि चार्ट खुद आपको रीजन देने लगता है, तभी पहली एंट्री की प्रोबेबिलिटी मजबूत होने लगती है। यहीं पर एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। ज्यादातर ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद एंट्री लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो मूव निकल गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक उसी समय तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रॉफिट शुरुआत पकड़ने में नहीं, सही हिस्सा पकड़ने में है। उसे पूरी नदी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इतना फ्लो चाहिए जहां रिस्क कम हो और प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी का एक मोमेंट बताना चाहता हूं। एक दिन मैंने पूरा एनालिसिस किया था, स्टॉक बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए जल्दी एंट्री ले ली क्योंकि मुझे लगा कि अगर अभी नहीं लिया तो मूव निकल जाएगा। 5 मिनट बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और मन में गुस्सा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 20 मिनट बाद वही स्टॉक उसी डायरेक्शन में चला जिसकी मैंने शुरुआत में कल्पना की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय मार्केट पूरी तरह क्लियर थी। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा एनालिसिस गलत नहीं था, मेरी टाइमिंग गलत थी। उस दिन मैंने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली, गलत समय पर लिया गया सही ट्रेड भी गलत ट्रेड बन जाता है। यही वह सीख थी जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। उसके बाद मैंने जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश छोड़ दी। मैंने सही डिसीजन लेने की कोशिश शुरू की।
और जैसे जैसे डिसीजन बेहतर होते गए वैसे वैसे रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगे। आप भी आज से यही सोच अपनाइए। हर सुबह मार्केट से यह मत पूछिए कि आज कितना प्रॉफिट मिलेगा। अपने आप से पूछिए, क्या आज मेरी पहली एंट्री मेरे रूल्स के अनुसार होगी? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो चाहे प्रॉफिट आज आए या कल, कंसिस्टेंसी जरूर आएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। सबसे आगे वही निकलता है जो सबसे कम गलतियां करता है, और उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती है बिना धैर्य के पहली एंट्री लेना। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। जब आप मार्केट को चेस करना बंद कर देते हैं, जब आप हर कैंडल पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन से नहीं प्रोसेस से आने लगता है, तब ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग गेम नहीं रहती, वह एक कंट्रोल्ड बिजनेस बन जाती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले और अंतिम पार्ट में हम उस एक प्रिंसिपल की बात करेंगे जिसने अनगिनत सफल ट्रेडर्स की सोच बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स सिर्फ एक आदत बदलकर लगातार कंसिस्टेंट बन जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने उस आखिरी प्रिंसिपल को अपने ट्रेडिंग लाइफ में उतार लिया तो शायद आपकी पहली एंट्री ही नहीं, आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यान से देखा है तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सच में आपको ट्रेडिंग में एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है या सिर्फ एक नए माइंडसेट की? क्योंकि जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में की हैं, उनका मकसद आपको कोई सीक्रेट सेटअप देना नहीं था। मकसद था आपको उस सोच तक पहुंचाना जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों से खड़े हैं। आज जब भी आप मार्केट ओपन होने के बाद स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो याद रखिए, पहली कैंडल आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, पहला मिनट आपका प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता, लेकिन पहला डिसीजन आपका पूरा दिन जरूर डिसाइड करता है। यही वह बात है जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। मैं सोचता था कि ट्रेडिंग स्पीड का गेम है, जो सबसे पहले एंट्री करेगा वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन जितना मैंने मार्केट को समझा, उतना एहसास हुआ कि मार्केट तेज लोगों को नहीं, सही समय का इंतजार करने वालों को रिवॉर्ड देती है। याद रखिए, पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, पेशेंस एक पोजीशन है। जब बाकी लोग इमोशन में बाय और सेल कर रहे होते हैं, तब आपका शांत बैठना भी एक डिसीजन होता है। जब बाकी लोग हर मूव के पीछे भाग रहे होते हैं, तब आपका सिर्फ ऑब्जर्व करना भी एक ट्रेड होता है। और कई बार वही ट्रेड सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है, क्योंकि उसमें लॉस नहीं होता। एक बहुत गहरी बात हमेशा अपने दिल में रखिए, ट्रेडिंग में आपका पहला प्रॉफिट तब शुरू होता है जब आप पहला गलत ट्रेड लेना बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग प्रॉफिट कमाने की टेक्निक ढूंढते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लॉस रोकने की आदत बनाते हैं। जबकि सच ये है कि कंसिस्टेंसी की शुरुआत प्रॉफिट से नहीं, प्रोटेक्शन से होती है। आपका कैपिटल आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, और आपका डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी एज है। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो मार्केट आपको देर से रिवॉर्ड दे सकती है, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं भेजेगी। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी मार्केट ओपन हो, आप खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। क्या मार्केट ने अपनी डायरेक्शन साफ दिखाई है? क्या मेरी एंट्री मेरे रूल्स के अनुसार है? अगर मैं ये ट्रेड नहीं लूं तो क्या मुझे सच में कोई नुकसान होगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है तो शायद अभी ट्रेड लेने का समय नहीं है। और यकीन मानिए, कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उसी दिन बनता है जिस दिन आपने सबसे खराब ट्रेड लेने से खुद को रोक लिया। याद रखिए, मार्केट हर दिन खुलेगी, चार्ट्स हर दिन बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज हर दिन आएंगी, लेकिन आपका डिसिप्लिन हर दिन टेस्ट होगा। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, वह हर दिन अपने पुराने वर्जन को हराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है जिस दिन उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, उसी दिन मार्केट पर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आज की इस पूरी जर्नी से आपको सिर्फ एक सीख याद रखनी हो तो वह यही होनी चाहिए, पहली एंट्री जल्दी मत लो, सही समय पर लो। यही एक आदत आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी, यही एक आदत आपको फोमो से बचाएगी, यही एक आदत आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगी, और यही एक आदत धीरे धीरे आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है
अगर अब आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं बल्कि खुद को पढ़ने की कला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ इंडिकेटर्स की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा देती है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर सुबह जल्दबाजी में पहली एंट्री लेकर परेशान हो जाते हैं। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अब पहली एंट्री नहीं, सही एंट्री का इंतजार करूंगा। जब आप यह लिखेंगे तो यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ किया गया एक वादा होगा। अगली वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपकी एंट्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स सही एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन गलत एग्जिट की वजह से प्रॉफिट को लॉस में बदल देते हैं। अगली वीडियो का टॉपिक है इंट्राडे में सही एग्जिट कब लें, प्रॉफिट बुक करने का प्रोफेशनल माइंडसेट। यकीन मानिए, अगर आपने एंट्री और एग्जिट दोनों की साइकोलॉजी समझ ली तो मार्केट आपको पहले जैसी कभी नहीं दिखाई देगी। तब तक याद रखिए, मार्केट में जीत सबसे तेज ट्रेडर की नहीं होती, सबसे अनुशासित ट्रेडर की होती है। और जिस दिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी।